हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। तो हम साइंस का पोर्शन कर रहे थे, तो आज हमारा टॉपिक आया है पर्यावरण के बारे में। तो आज हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, जैविक घटक और अजैविक घटकों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलते हैं हमारी क्लास की ओर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की। तो हेडिंग में डाल देता हूँ एनवायरमेंट या फिर पर्यावरण। तो हिंदी में लेके चलता हूँ और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा आपको टर्म्स बोलता रहूंगा। तो हम बात करते हैं किसकी? पर्यावरण की। पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण का मतलब है कि हमारे चारों ओर का आवरण। पर्यावरण का मतलब क्या है? हमारी चारों ओर का आवरण। तो देखो, पर्यावरण को यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो क्या बनेगा? परि प्लस आवरण। क्या बनेगा? परि प्लस आवरण। अब देखो, इसमें परि का मतलब क्या है? परि का मतलब है चारों ओर। परि का मतलब क्या है? चारों ओर। और आवरण का मतलब क्या है? कि चारों ओर का वातावरण। परि का मतलब क्या है? कि हमारे चारों ओर। परि का मतलब है चारों ओर। और आवरण का मतलब क्या है? आवरण का मतलब है वातावरण। अब देखो, इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारी परिभाषा क्या बनेगी। हमारे चारों ओर के वातावरण को ही हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। अब देखो, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। और इसकी यदि अपने परिभाषा लिखें तो परि का मतलब क्या होगा? परि का मतलब होगा जो हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? चारों ओर से घिरे हुए। अब पर्यावरण में हम किसको लेते हैं? पर्यावरण के अंदर हम उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों को लेते हैं जो क्या है कि इस आबादी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। देखो, यदि हम इसकी परिभाषा लिखें तो पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर का वातावरण। हमारे चारों ओर का वातावरण जिसमें हम सांस लेते हैं। हम सांस लेते हैं, पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो ये तो हमारी किसकी बात होगी? ये हमारी होगी परिभाषा की बात। अब पर्यावरण में हम किस किस को लेते हैं? तो पर्यावरण के अंदर हम भौतिक जो हो गए, जितने भी हमारे भौतिक पर्यावरण में क्या करते हैं? उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों को अपने लेते हैं जो क्या करते हैं? जो आबादी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये बात आप लिखना चाहो तो लिख लो कि पर्यावरण में, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय, अजीवीय दोनों परिस्थितियों को शामिल किया जाता है। जीवीय और अजीवीय, जीवीय व अजीवीय दोनों परिस्थितियों को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। ठीक है। अब देखो, जीवीय से क्या मतलब होगा? जो जीवित हैं। और अजीवीय से क्या होगा? जो जीवित नहीं है। देखो, उदाहरण के लिए जैसे हम लिख सकते हैं कि भूमि, जल, वायु, ये सब क्या होंगे? भूमि, जल, वायु, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर क्या करते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे,
जीव जंतु, यह सब मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपको पर्यावरण किसे बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं हमारे चारों ओर का वातावरण। अब हमारे चारों ओर के वातावरण में क्या पाया जाता है, भूमि होगी, जल होगी, वायु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इन सभी से ही मिलकर तो पर्यावरण बनेगा ना। और जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सभी जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो लिख लो स्थल मंडल, जल मंडल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल या जैव मंडल या जीव मंडल, और वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल आदि भी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, आदि भी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले किसकी बात की, हमने पर्यावरण की बात की, पर्यावरण किसे कहते हैं। फिर हमने बात की कि पर्यावरण के अंदर क्या क्या पाया जाएगा। पर्यावरण के अंदर देखो जीवीय और अजीवीय दोनों पाए जाएंगे। जीवीय को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीवीय को बोलते हैं बायोटिक और अजीवीय को बोलते हैं एबायोटिक। तो देखो जैसा कि हमने स्लाइड में आपको दिखाया था कि बायोटिक और एबायोटिक के बारे में हम जानेंगे इसी के अंदर। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डालो जैविक घटक। तो बायोटिक को क्या बोलते हैं, जैविक घटक। तो पर्यावरण के अंदर देखो मैंने लिखा है ना कि इसके अंदर क्या है कि जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। और इसके बाद पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर क्या है कि पाए जाने वाले जीवीय व अजीवीय। देखो यहाँ पे देखो जीवीय और अजीवीय। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, पहले हम बात करते हैं जीवीय घटकों की। तो जीवीय को क्या बोलते हैं अपने, जैविक घटक। तो हेडिंग डालो, पहले नंबर पे डालो कि जैवीय घटक यानी कि जीवीय घटक। जैविक घटक या जीवीय घटक एक ही बात है, जैविक घटक। और जैविक घटक को अपने क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो बायोटिक। जैसे जैविक घटक है, इसको मैंने स्लाइड में दिखाया था जब मैंने आपको बोला था कि इन्वायरमेंट और बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो जैविक घटक के अंदर क्या क्या आता है। तो जैविक घटक के अंदर क्या क्या आते हैं। तो लिखो पहले नंबर पे जैविक घटक के अंतर्गत, जैविक घटक के अंतर्गत, जैविक घटक के अंतर्गत, जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया, उत्पादक। सबसे पहले क्या आ गया, उत्पादक। उत्पादक को अपने क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। उत्पादक सबसे पहले हमारा आ गया उत्पादक। फिर उसके बाद उपभोक्ता, और उसके बाद क्या आएगा, अपघटक। उपभोक्ता, और अपघटक। अपघटक आते हैं। जैविक घटक के अंदर क्या आया, जैविक घटक के अंदर आ गया उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अपने जानते हैं किसके बारे में, उत्पादक के बारे में। तो पहले नंबर पे हम किसके बारे में जानेंगे, उत्पादक के बारे में। तो एक नंबर हेडिंग डाल के मैं लिख रहा हूं उत्पादक। अब देखो उत्पादक, देखो नाम से पता लग रहा है उत्पादक क्या होते हैं। जैसे उत्पादक होते हैं जो भी क्या करेंगे, अपना उत्पादन करेंगे। जैसे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होंगे, वो अपना भोजन बना लेंगे। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बना लेते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, उत्पादक। तो लिखो उत्पादक सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य
के प्रकाश की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं। अपना भोजन बना लेते हैं। देखो उत्पादक इसको बोलते हैं। उत्पादक ऐसे होते हैं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या है कि सरल अजैविक पदार्थों को अपना क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। अब देखो उत्पादक में जैसे क्या आ गया, उत्पादक में जैसे आ गया आपके पेड़ पौधे, है ना। तो पेड़ पौधे किससे अपना भोजन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे जो अपने सूर्य की उपस्थिति में क्या है कि अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक के अंदर क्या आ जाएगा आपका, पेड़ पौधे। उदाहरण के अंदर लिख लो, उत्पादक के अंदर लिख लो, उदाहरण के अंदर पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जैविक घटक हैं जो उनके अंदर क्या क्या आते हैं, उसके अंदर आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो हमने सबसे पहले जाना उत्पादक के बारे में। उत्पादक के बारे में क्या है कि ये क्या करते हैं, ये स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी होते हैं। उत्पादक के बारे में लिख लो, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और साथ में स्वपोषी क्या होगा, जो अपना भोजन खुद ही बना लेंगे। तो खुद ही बनाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अपने उत्पादक। तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या आ गया, उपभोक्ता। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, लिखो हेडिंग डाल के लिखो उपभोक्ता। दूसरे नंबर पे क्या आ गया आपका, उपभोक्ता। अब देखो उपभोक्ता क्या होते हैं, जो मतलब कि प्राथमिक, जो मतलब कि जो आपके उत्पादक हैं उनको अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। अब इनके भोजन में क्या होते हैं, इनके भोजन में कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनके भोजन में क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक। इनके भोजन में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। उपभोक्ता में लिखो ये सामान्यतः जंतु होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सामान्यतः क्या होते हैं, जंतु होते हैं। और ये अपना क्या करते हैं, ये अपना भोजन है ना वो निगलते हैं। जो अपना भोजन निगलते हैं, जो अपना भोजन निगलते हैं, ठीक है। अब उपभोक्ता में भी क्या है, उपभोक्ता में भी क्या है कि देखो ये उपभोक्ता जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपना भोजन है वो निगलते हैं। अब उपभोक्ता में भी अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। देखो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता को भी अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। पहला तो हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखो प्राथमिक उपभोक्ता में आपके कौन कौन आते हैं, जैसे हो गया आपके चूहा, कीट, ये सब आपके किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर। तो ये क्यों आते हैं, क्योंकि ये किसको खाते हैं, ये खाते हैं अपने जो ये शाकाहारी प्राणी होते हैं। और ये किसका, वनस्पति का सेवन करते हैं। किसका, पेड़ पौधे जैसे वनस्पति इसका सेवन करते हैं। तो इसीलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तो ऐसे जंतु जो वनस्पति का सेवन करते हैं, वनस्पति का सेवन करते हैं। इसका सेवन करते हैं, वनस्पति का सेवन करते हैं। और ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। और शाकाहारी इनको अपने क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, वनस्पति का सेवन करते हैं। और ये क्या होते हैं, यह शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं में कौन आते हैं, ऐसे जंतु जो किसका सेवन करते हैं, वनस्पति का सेवन करते हैं और क्या होते हैं, शाकाहारी। और उदाहरण के लिए लिख लो, जैसे क्या हो गया आपका मृग को क्या बोलते हैं, अपने हिरण। तो उदाहरण के लिए लिख लो,
जैसे क्या हो गया आपका मृग, उदाहरण में लिखो मृग, और चूहा, कीट आदि, कीट आदि। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, द्वितीयक उपभोक्ता की। किसकी बात करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। अब देखो द्वितीयक उपभोक्ता में हम किसको लेते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ये मांस भक्षी होते हैं। जो जो प्राथमिक थे वो तो क्या थे, प्राथमिक थे वो क्या करते थे, वनस्पति को खाते थे। और द्वितीयक उपभोक्ता हैं ये क्या होते हैं, ये मांस भक्षी होते हैं। मांस भक्षी का मतलब क्या है कि मांस का सेवन करते हैं। अब ये किस पे निर्भर करते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं या शाकाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं। तो ये जो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ये किस पे निर्भर करते हैं, प्राथमिक जो आपके उपभोक्ता हैं उनका, उन पे निर्भर करते हैं। ये किस पे निर्भर करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ताओं या जो प्राथमिक उपभोक्ताओं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं या शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। प्राणियों को निर्भर करते हैं या प्राणियों का भक्षण करते हैं, एक ही बात है। अब देखो जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो क्या करेंगे, जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं जैसे चूहा, कीट आदि, इन्हीं को ही अपने भोजन के रूप में बना लेते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या हो गया, उदाहरण के लिए देखो जैसे सांप हो गया, लोमड़ी हो गया, बिल्ली, ये सब क्या है आपके द्वितीयक उपभोक्ता। उदाहरण के लिए क्या आ गया, सांप, सांप बिल्ली लोमड़ी, सांप बिल्ली लोमड़ी। तो देखो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों किस पे निर्भर हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता वाले जितने भी होंगे वो किस पे निर्भर करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करेंगे। अब तीसरे नंबर पर डालो हेडिंग तृतीयक उपभोक्ता। तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, तृतीयक उपभोक्ता। अब जो तृतीयक उपभोक्ता होंगे वो किस पे निर्भर करेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता पे निर्भर कर देंगे। तो तृतीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता। अब देखो तृतीयक उपभोक्ता हैं ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ताओं पर, द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। और ये क्या करते हैं, प्राथमिक मांस भक्षी प्राणियों को खाते हैं। तो इसमें लिख लो यह द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, यह द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। और उदाहरण के लिए क्या हो गया, उदाहरण के लिए जैसे हो गया आपका शेर हो गया, गिद्ध हो गया, उल्लू हो गया, ये सब क्या है आपके तृतीयक उपभोक्ता। उदाहरण हो गया आपका शेर, उल्लू, गिद्ध। शेर हो गया, उल्लू हो गया, गिद्ध हो गया, ये किस पे निर्भर करते हैं, ये सभी के सभी किस पे निर्भर करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। तो हमने जब आपके लिए बायोटिक के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़े थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो पहले हमने उत्पादक के बारे में बात की। उत्पादक क्या करते हैं, अपना भोजन वो समय बनाते हैं। फिर हमने किसके बारे में बात की, फिर हमने बात की उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता के अंदर कौन कौन से आ गए आपके, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब हम बात करते हैं किसकी, अपघटक की। तो थर्ड नंबर पर लिखो अपघटक। थर्ड नंबर पर क्या आ गया आपका, अपघटक। अब देखो अपघटक क्या होते हैं, अपघटक ये होते हैं परपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं, परपोषी। अपघटक क्या होते हैं, परपोषी। अब परपोषी का मतलब क्या है, परपोषी का मतलब है कि ये किस पे निर्भर करते हैं, ये मृत प्राणियों पर निर्भर करते हैं। किस पे करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। ये किस पे निर्भर करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं।
निर्भर करते हैं। मतलब कि अब घटक में कौन से आ जाते हैं, अब घटक में आपके क्या आ जाते हैं, कवक आ जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, बैक्टीरिया या फिर कवक, बैक्टीरिया या कवक। अब घटक के अंदर क्या आता है आपका, या तो आपका आएगा जीवाणु या फिर क्या आएंगे आपके कवक। अब घटक के अंदर क्या आते हैं, जीवाणु और कवक। अब कवक क्या होता है, कवक देखो जैसे आपने देखा होगा कि कई बार अपन ने क्या करते हैं, ब्रेड को रख देते हैं, ब्रेड को अपने काफी टाइम पे रख दिया तो उसके ऊपर क्या होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। तो वो जो ब्रेड है उस पे जो जम जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कवक। और आपने देखा होगा कई बार अपने क्या किया, ज्यादा टाइम तक किसी पानी को स्टोर रखते हैं, पानी को स्टोर रखते हैं तो उसके चारों ओर क्या जम जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की काई जम जाती है। तो उसमें जो छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो छोटे छोटे, उसको क्या बोलते हैं अपने कवक। ठीक है, तो कवक के बारे में आपको पता लग गया ना। तो देखो कवक किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी चीज को अपने खुला रख देते हैं तो वो क्या है कि अपने आप ही क्या होती है, एक टाइम पीरियड पे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। और तो उपभोक्ता की तरह जो अपघटक क्या करते हैं, अपना भोजन निगलते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, बल्कि वो मृत जो पदार्थ होते हैं उनको, अवशेषों को क्या करते हैं, वो एंजाइम यूज करके निगल लेते हैं। देखो कवक उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन, अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, निगलते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, ये जो मृत प्राणी होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन पर निर्भर करते हैं। यह मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं। तो ये बातें थी आपकी किसके बारे में, बायोटिक यानी कि जैविक के बारे में। तो जैविक के बारे में हमने क्या पढ़ा, जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं आपके, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में हमने पढ़ा कि जो क्या है कि वो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, जैसे आपके क्या हो गए पेड़ पौधे। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता के अंदर मैंने बताया कि एक तो आपका होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में हमने क्या पढ़ा था, प्राथमिक उपभोक्ता में हमने पढ़ा था कि वे सामान्यतः जंतु होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, निगलते हैं। और ऐसे जंतु वो वनस्पति का सेवन करते हैं और शाकाहारी होते हैं, वनस्पति का सेवन करते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपने प्राथमिक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो मांसभक्षी होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। जैसे प्राथमिक को क्या खा जाते हैं, द्वितीयक खा जाते हैं, और द्वितीयक को कौन खा जाएंगे, तृतीयक खा जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो उपभोक्ता है उसको हमने अलग अलग भागों में बांट करके आपको पढ़ा दिया। उसके बाद अपघटक क्या होते हैं, परपोषी यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। जैसे ब्रेड के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि कवक क्या होता है, जैसे हम ब्रेड को काफी टाइम तक रख देते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है कि जब उस पे ग्रीन ग्रीन कलर का कवक आ जाती हैं और कवक उसको खा करके समाप्त कर देते हैं, तो उनको अपने क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपघटक। और ये किस पे निर्भर करते हैं, ये मृत प्राणियों पर निर्भर करते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, दूसरे नंबर पर लिखो, अब हम बात करते हैं अजैविक घटकों के बारे में। तो पहले हमने कौन सा पढ़ा, जैविक घटक, और अब हम पढ़ते हैं अजैविक घटक। देखो जैविक नाम से पता लग रहा था, जैविक में क्या होगा, जीवन होगा। और अब बात करते हैं हम अजैविक के बारे में। तो अजैविक में लिखो, अजैविक घटक में क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अजैविक घटक अकार्बनिक पदार्थ, अजैविक घटक अकार्बनिक पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लो अकार्बनिक पदार्थ। जैसे क्या हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि।
मृत जैविक पदार्थ जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि पाए जाते हैं। मृत पदार्थ जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, और ये सब आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि आते हैं। देखो अजैविक पदार्थों में क्या आ गया, अजैविक पदार्थों में जैसे अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और मृत जैविक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि पदार्थ इसमें आ जाते हैं। और जो मौसमी दशाएं हो गई, जैसे मौसमी दशाएं जैसे विकिरण, ऊष्मा, अजैविक दशाएं, ये सब किस में आते हैं, ये सभी के सभी किस में आते हैं, अजैविक घटक के अंदर आते हैं। मौसमी दशाएं, मौसमी दशाएं जैसे सौर विकिरण तथा ऊष्मा, ये भी किसमें बताते हैं, अजैविक दशाओं का निर्धारण करते हैं आदि अजैविक दिशाओं का निर्धारण करते हैं। देखो अजैविक के अंदर हमने क्या पढ़ा, अजैविक के अंदर हमने पढ़ा जैसे अकार्बनिक पदार्थ हो गए जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और मृत पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि होते हैं। जो अजैविक घटक हैं उनके अंदर क्या क्या आता है, अजैविक घटक के अंदर क्या आता है, अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, और जो मृत पदार्थ हैं वो सभी के सभी क्या आएंगे, आपके अजैविक के अंदर आएंगे। और इसके साथ साथ जो आपकी मौसमी दशाएं जैसे क्या हो गया, मौसमी दशाओं में जैसे हम मान सकते हैं कि विकिरण हो गया, ऊष्मा हो गया, ये सब के सब किसमें आते हैं, ये आपके आते हैं अजैविक घटकों के अंदर। और जो आपकी वर्षा होगी, रेनफॉल हो गया, है ना, तापमान के और प्रकाश, ये सभी का सभी आपका किसमें आएगा, ये सभी के सभी आपके आएंगे अजैविक घटकों के अंदर। तो हमने आज की क्लास में हमने पर्यावरण के बारे में जाना और जैविक घटक के बारे में जाना और अजैविक घटक के बारे में जाना। तो आशा करता हूं कि आपको जो आज की क्लास में कराया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे नए जुड़े हैं हमारे साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और यदि आप पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।